अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम आज टॉप सिटी इस्लामाबाद में बैठे हैं और उस शख्सियत के पास बैठे हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 3 साल पहले हमसे रब्ता किया था कि इनका घर यहाँ पे तमीर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी बड़े अच्छे माहौल में बैठे हैं। अमूमन ये शिकवा शिकायत होती है लोगों को कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रोजेक्ट के दरमियान से ही बेइतनाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं और कोई बात ही नहीं सुनते, या इस तरह कोई शिकवा शिकायत हो, कोई मसला हो तो वो कोई इसका हल नहीं निकालते। लेकिन आज इनको शिफ्ट हुए भी तकरीबन पौने 2 साल हो गए हैं इस घर में, और हम आज बैठे हैं और अल्लाह का शुक्र ये है कि अच्छे माहौल में हैं और चाय शाय भी हमने पी है। तो आज डॉक्टर साहब से ज़रा उनकी राय लेते हैं इस वाले से। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। पहले ये बताइएगा कि आपका हमारे साथ तारुफ़ किस तरह हुआ, मुख्तसर ज़रा इस पर आप रोशनी डालें। जी हाँ, मैं काफ़ी अरसे से तलाश में था कि घर बनवाना है तो कोई किसी अच्छे बंदे से हमारा ताल्लुक़ बन जाए। तो फिर इत्तफ़ाक़ से मैंने एक अखबार में कॉलम में पढ़ा था आपका ज़िक्र, आपकी किताब जो है तामीर मस्कन, उसका ज़िक्र पढ़ा। तो फिर मैंने फ़ेसबुक पे और भी आपकी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी, तो वहाँ से मुझे आपका तारुफ़ हुआ था। फिर आपसे रब्ता हुआ, मुझे आपकी सोच अच्छी लगी। मैंने कहा कि आप ही से मैं इंशाल्लाह ये बनवाऊँगा अपना घर। तो आपसे फिर रब्ता हुआ। फिर मैं यहाँ छुट्टी आया जब मैं सऊदी अरब में था उन दिनों में। ये बात है अप्रैल 2020 की। उस वक्त फिर हम आए थे यहाँ, मुलाकात हुई हमारी और आपके साथ सारे मामले तय हुए और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा सारा ये काम हुआ और वक्त पे मुकम्मल भी हो गया। अच्छा, जो एक बड़ा शिकवा लोगों को होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो करते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं, या तय कुछ होता है और वो अपनी मर्ज़ी से फिर बाद में चेंजेस करते हैं बगैर क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हुए। इस हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से भी मेरा बड़ा अच्छा रहा ये सिलसिला कि हम लोग आपस में मशवरा करते रहे। मैं अगरचे सऊदी अरब में था और वहाँ से ये व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे रब्ता रहता था और हर तरह का मशवरा इनसे होता रहता था। और इनका क्योंकि तजर्बा भी है माशाल्लाह काफ़ी, तो ये मुझे काफ़ी चीज़ें गाइड भी करते थे, बताते थे कि ये काम इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा रहा हमारा, और जो भी इन्होंने मशवरा दिया उस पर हम लोगों ने अमल भी किया और वो हमें लॉन्ग रन उसका फ़ायदा भी हुआ। तो उसमें तो इनका जो रवैया था वो भी बड़ा अच्छा रहा हमारे साथ। थ्रू आउट ये हमसे हर चीज़ डिस्कस करते रहे और उसके बाद ही सारा ये जो है ना काम होता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम का मुकम्मल भी हो गया। अच्छा, दूसरी बात जो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क का कि जब आप किसी भी बंदे को उसके काम की पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद वो बात ही नहीं सुनता। तो इस हवाले से आपको कोई शिफ्टिंग के बाद कोई मसले आए हैं या आपको कोई परेशानी आई है घर की मतलब सेटिंग में, घर की तामीर के दौरान, तो आपका फिर हमारे साथ जो एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये अक्सर शिकायत रहती है लोगों को, लेकिन हमारा तो तजर्बा बड़ा अच्छा रहा। हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हो गए थे तो उस वक्त भी बिशारत साहब ने हमें ये कहा कि आप साल के अंदर अंदर जो भी मसले मसाइल पेश आएंगे हम उसको हल करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात थी इनकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काम बड़ा अच्छा हुआ था। कोई बहुत बड़े मसाइल पैदा नहीं हुए। ग्रे स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना था, बाद में फिनिशिंग वगैरह भी बड़ी अच्छी हो गई। छोटे मोटे 1-2 मसाइल आए थे, कुछ दरवाजे वगैरह ख़राब हो गए थे, 1-2 ब्लॉक वगैरह उनके ख़राब हुए थे, तो वो इन्होंने फिर अपने बंदे भेजे थे और वो काम भी इन्होंने कर दिया था। और उसकी भी कोई पेमेंट इन्होंने नहीं ली थी, वो काम इन्होंने उसी में किया था जो पहले हम लोग पेमेंट कर चुके थे। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में जब घर बनाना इतना महंगा हो चुका है और ज़ाहिर है कि एक बंदा ज़िंदगी में अमूमन एक दफ़ा ही घर बना पाता है, तो आपका जो तजर्बा रहा है उस हवाले से आप दूसरों के लिए क्या एक गाइडलाइन देंगे कि किस तरीके से, किस किस्म के बंदे से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उसमें क्या कुछ मद्देनज़र रखना चाहिए? हाँ, मेरा ये ख्याल है जी कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि शोहरत कैसी है उस कंपनी की या उस आदमी की जो ये आपका काम कर रहा है। पिछले जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो देख लेने चाहिए कि उन्होंने कैसे किए। कुछ क्लाइंट उनके जो है उनसे मिल भी लिया जाए तो मज़ीद बंदे को पता चल जाता है कि ये कैसा काम करते हैं, इनका रवैया कैसा रहता है। तो इस लिहाज से तो हमें तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। मैं यही मशवरा दूंगा लोगों को कि काम जो है ना वो आजकल क्योंकि महंगाई हो रही है, दिन ब दिन चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं, तो जब भी वसाइल मुहैया हो जाएं तो काम करवा लेना चाहिए। तो
وہ بہتر رہتا ہے. اور جن کی شہرت اچھی ہو, جو آپ سے صحیح بات کریں, انہی سے کام کروانا چاہیے. بعض اوقات بندہ ادھر ادھر سے مشورے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پھنس جاتا ہے کسی ایسے آدمی کے پاس جس کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا, یا وہ ان کی کوئی ایمانداری بھی اتنی وہ اچھا نہیں ہوتے وہ کہ وہ ایمانداری سے کام کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اگر پہلے پتہ چل جائے کہ یہ ان کا کام جو ہوا ہے بہت اچھا ہے اور لوگ اس سے مطمئن ہیں, تو پھر انہی سے کام کروانا چاہیے. اچھا, ایک سوال جو عام طور پہ آپ سے بھی ہوا ہوگا کہ ان دنوں میں بھی جب اب کنسٹرکشن ہو رہی تھی کہ آپ کی کاسٹ کتنی آ رہی ہے, اور بہت سارے لوگوں نے آپ کو یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ تو بہت مہنگا کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اور کام کی کوالٹی کے حوالے سے, کیونکہ ایک تو مہنگا ہونا تو چلیں وہ ہر ایک بندے کے اپنے ایک کیلکولیشن ہوتی ہیں, اس کے نزدیک تو وہ کام جو 100 والا ہے وہ 50 میں ہونا چاہیے, اور وہ اگر 60-70 میں ہو رہا ہے تو اس کو مہنگا ہی لگتا ہے. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں کہ مہنگا ہو رہا ہے, کیا واقعی آپ کا کام مہنگا ہوا تھا, یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمارا کام الحمدللہ بڑا اچھا ہوا تھا. کچھ درمیان میں کچھ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تو وہ ہم نے باہمی اپنی رضامندی سے بات چیت کر کے وہ چیزیں ہم نے طے کر لی تھیں. جب ہم نے کام شروع کیا تھا اس وقت ریٹ کچھ اور تھا سٹیل کا یا سیمنٹ وغیرہ کا, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ریٹ اب بڑھ گیا ہے. تو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں ہم آپس میں بات چیت کر کے اس کو طے کر لیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی سے ہمارا یہ طے ہو گیا تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں بنا, اور بڑے سموتھلی ہمارا یہ کام ہوتا رہا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی کوالٹی بھی بڑی اچھی تھی اور بڑا اچھا کام ہو گیا. اب ہمیں تقریباً 2.25 سال ہو گئے ہیں یہاں ہم رہ رہے ہیں. الحمدللہ بڑا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں بنا. ہوتا ہے بعض اوقات اسٹرکچر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ سارا کام بڑا اچھا ہوا ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو خواتین و حضرات, یہ آپ کے سامنے ہم جس جگہ بیٹھے ہیں, اور میں نے جس سے پہلے بھی کہا کہ اچھا کانٹریکٹر اور اچھا کلائنٹ جو پہلی میٹنگ میں جس طرح ایک دوسرے سے اچھے ہو کے ملتے ہیں, اچھی بات یہ ہے یا خوش اسلوبی کی بات یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی اس سے مزید اچھے طریقے سے ملیں. کیونکہ جب آپ ایک بندے کا کام صحیح طریقے سے کر دیں تو ایک اچھا تعلق آپ کا اس کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اگر کام صحیح نہ کیا ہو, اس میں کوئی ہیرا پھیری ہو, 2 نمبری ہو, تو پھر بندہ دوبارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو. السلام علیکم.